पद सफलता यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टेस्ट नंबर 42। तो टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन भारत के संदर्भ में। तो आज हम पढ़ते हैं ये प्रश्न नंबर 1। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी असम, डी तमिलनाडु। तो बताइए भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी असम। प्रश्न नंबर 2। मुद्रा अल्ट्रा ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी झारखंड। तो बताइए मुद्रा अल्ट्रा ताप विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थापित की गई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए गुजरात। प्रश्न नंबर 3। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। बताइए ए चतुर्थ, बी पंचम, सी छठा, डी सातवां। तो बताइए पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बताइए क्या उत्तर होगा आपका। तो सही उत्तर हो जाएगा पंचम, 5वां स्थान है पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में। प्रश्न नंबर 4। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता है। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है। ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो बताइए भारत में वर्तमान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। बताइए भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था। ए अप्सरा, बी साइरस, सी पूर्णिमा, डी जर्लिना। तो बताइए भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अप्सरा। अप्सरा इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। मोदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया। क्वेश्चन क्या है, मोदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गोवा। तो बताइए ये जो मोदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कहाँ स्थापित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और म दोनों ही म और म से आप याद रख सकते हो। म से मोदा, म से महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 7। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। तो ए हरियाणा, बी झारखंड, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हरियाणा में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 8। भारत में प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। मतलब भारत में सबसे पहले भारी पानी मतलब हैवी वाटर कब स्थापित किया गया। सन ए 1960, बी 1961, सी 1962, डी 1964। तो बताइए भारत में प्रथम भारी पानी संयंत्र कब स्थापित किया गया। तो हाँ सही उत्तर हो जाएगा मेरे मित्रों, क्या होगा सही उत्तर 1962 में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 9। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ मतलब NPCIL की स्थापना कब की गई। ए 17 सितंबर 1987, बी 17 सितंबर 1988, सी 17 सितंबर 1989, डी 17 सितंबर 1999। तो बताइए NPCIL जिसका पूरा नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई। 17 सितंबर 1987। सही आंसर क्या हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 10। इनको सुमेलित करना है। एक तरफ है परमाणु बिजली घर और एक तरफ है राज्य। तो बताइए तारापुर, कलपक्कम,
नरोरा, केगा। अब बताइए तारापुर कौन से राज्य में है, तो सोचिए। और ये इधर मैच करने के लिए दे रखा है, कूट मिलान करना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर जो है ये है महाराष्ट्र में, कलपक्कम है चेन्नई में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में और केगा है कर्नाटक में। तो तारापुर जो परमाणु बिजली घर है कहाँ है, महाराष्ट्र में है, कलपक्कम चेन्नई में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, केगा कर्नाटक में। तो इसका सही मैच हो जाएगा 1 नंबर ABCD। प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में देश में कितने भारी पानी संयंत्र है, मतलब कितने हेवी वाटर संयंत्र स्थापित है? A 3, B 4, C 6, D 7। तो बताइए वर्तमान में भारत में कितने भारी पानी संयंत्र है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा D 7। कितने हैं? 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के परमाणु अनुसंधान रिएक्टर साइरस की स्थापना किसके सहयोग से की गई? जो परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, परमाणु अनुसंधान रिएक्टर साइरस, मेन क्या याद रखना आपको, साइरस की इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो ऑप्शन है आपके सामने, A अमेरिका, B जापान, C रूस, D कनाडा। तो बताइए साइरस की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? साइरस की स्थापना किसके सहयोग से की गई? आंसर हो जाएगा आपका D कनाडा के सहयोग से भारत के परमाणु अनुसंधान रिएक्टर साइरस की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 13, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। बताइए भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है A झारखंड, B उड़ीसा, C आंध्र प्रदेश, D मध्य प्रदेश। तो बताइए भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, भारत में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब भारत में जो लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला भी बोला जाता है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन से कोयला? लिग्नाइट कोयला। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन, A राजस्थान, B तमिलनाडु, C उक्त 1 व 2 दोनों, D आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो बताइए भारत में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A राजस्थान और तमिलनाडु, मतलब उक्त 1 व 2 दोनों, तमिलनाडु और राजस्थान दोनों ही स्थान पर क्या होता है, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, देश का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज कहाँ स्थित है? अब बताना है कि आपको रानीगंज कौन से राज्य में स्थित है और ये कोयले का उत्पादन करता है। रानीगंज है और काई के लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए ऑप्शन है आपके सामने, A झारखंड, B उड़ीसा, C मध्य प्रदेश और D बंगाल। बताइए कि कोयला उत्पादक क्षेत्र जो रानीगंज कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा D बंगाल में रानीगंज स्थित है और यहाँ पे कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 16, डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है। ये जो डिगबोई तेल क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो बताइए असम, B मेघालय, C पश्चिम बंगाल, D महाराष्ट्र। तो डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका असम। प्रश्न नंबर 16 हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे आप, देश में खनिज तेल का सर्वाधिक दोहन होता है। देश में खनिज तेल का सर्वाधिक दोहन कहाँ होता है? बताइए गुजरात, मुंबई हाई, असम या राजस्थान। तो बताइए देश में खनिज तेल का सर्वाधिक जो दोहन होता है वो कहाँ होता है? तो मुंबई हाई, इसे बम्बई हाई भी बोला जाता है। ठीक है, खनिज तेल का सर्वाधिक दोहन कहाँ होता है? तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? मुंबई हाई, जिसे बम्बई हाई भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 18, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये। प्रश्न नंबर 18, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष पेट्रोलियम का दोहन प्रारंभ हुआ? तो बताइए भारत में सबसे पहले किस साल में पेट्रोलियम का दोहन प्रारंभ हुआ? 1948, 1889,
1875, 1928। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 1889। 1889 से ही हमारे भारत में पेट्रोल का दोहन प्रारंभ हो चुका था। प्रश्न नंबर 19, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी बिहार। तो बताइए सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहे का क्या किया जाता है? लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 20, सलेम तमिलनाडु प्रसिद्ध है। बताइए सलेम जो है तमिलनाडु में है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ए लौह व इस्पात के लिए, बी तांबा खनन के लिए, सी मैग्नीज खनन के लिए, डी उक्त सभी के लिए। तो बताइए सलीम किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखिए ऑप्शन, तो सही उत्तर हो जाएगा लौह और इस्पात के लिए सलीम जो है सलेम ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ये प्रश्न नंबर 21, विश्व में मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो बताइए मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन का भारत में दूसरा नंबर का स्थान है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? बॉक्साइट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ए दूसरा, बी तीसरा, सी पांचवा, डी पहला। तो बताइए भारत बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी तीसरा। मैग्नीज में तो कौन सा हो गया था? दूसरा, और बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा हो गया? तीसरा। थर्ड नंबर पे है बॉक्साइट और सेकंड नंबर पे है मैग्नीज। प्रश्न नंबर 23, देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी झारखंड। तो बताइए सबसे ज़्यादा जो तांबे का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपके 1 नंबर, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, सीसा एवं जस्ता के उत्पादन में हमारे देश में किस राज्य का स्थान सर्वोपरि है? बताइए सीसा और जस्ता के उत्पादन में हमारे देश में किस राज्य का स्थान सबसे ऊपर है? तो ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। तो बताइए सीसे और जस्ते के उत्पादन में सबसे ज़्यादा स्थान किसका है? हमारे राजस्थान का ही सबसे ज़्यादा स्थान ऊपर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आ रहे होंगे। आज का अंतिम प्रश्न हमारे सामने ये उपस्थित है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज हम प्रश्न नंबर, आज का लास्ट प्रश्न 25वां, अभ्रक के उत्पादन में देश में सर्वोच्च स्थान है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी छत्तीसगढ़। तो बताइए अभ्रक के उत्पादन में देश में सर्वोच्च स्थान किसका है? ए आंध्र प्रदेश का। किसका उत्पादन है? ए आंध्र प्रदेश इस देश में सबसे सर्वोच्च स्थान पर है ये। आप इसको याद कर सकते हो इस ट्रिक से, अ से अभ्रक और अ से ही आंध्र प्रदेश। ऐसे ही आंध्र में भी आधे नीचे र लगा हुआ है और अभ्रक में भी र लगा हुआ है। इस तरह से इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न समझ भी आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे पथ सफलता यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।